नमस्कार। छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। कबाड़ में किताब। दरअसल जब किताबें स्कूल में होना चाहिए, विद्यार्थियों के हाथ में होना चाहिए, जब वो किताबें विद्यार्थियों के हाथ के अलावा कबाड़ में दिखती हैं तो वो किताबों का क्या हर्ष होता है। अभी हमने हाल ही में देखा कि छत्तीसगढ़ में पाठ्यपुस्तक निगम के शैक्षणिक सत्र 2024-25 की लाखों किताबें कबाड़ में बेच दी गई। वे किताबें छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मुफ्त में बांटी जानी थी, मगर किताबें रायपुर से सटे रिसाइकिलिंग सेंटर रियल बोर्ड पेपर मिल में पाई गई। हालांकि मामले सामने आने पर पाठ्यपुस्तक निगम के महाप्रबंधक प्रकाश शर्मा को निलंबित कर दिया गया। इस मामले में सूरजपुर जिले में अनुभागीय अधिकारी को जांच रिपोर्ट पर स्कूल शिक्षा विभाग ने पाठ्यपुस्तक निगम प्रभारी प्रमोद अमरबे लेक्का, सहायक ग्रेड 2 सहयोगी अजीत गुप्ता, भरत जितेंद्र साहू को भी निलंबित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले को जांच के निर्देश दिए हैं। यह पहली दफा नहीं है जब किताब कबाड़ में मिली हो। इसके पहले भी शासकीय पुस्तकों की हेराफेरी के मामले उजागर हुआ था। इन पुस्तकों को स्कूल के विद्यार्थियों को न देकर कबाड़ियों को बेचे जा रहे थे। नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने की ताज़ा मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने इसको उजागर किया तो शासन स्तर पर जांच दल का गठन किया गया। सवाल यह है कि सुशासन की सरकार और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण त्वरित कार्रवाई के बावजूद व्यवस्था के बीच में बैठी काली भेड़ों का सफाया कब होगा। ये सवाल लोग कहते हैं कि काली भेड़ें कौन है, अब ये समझना पड़ेगा। तो इस बारे में नेतागण कुछ कहते हैं, इसको पहले हम लोग सुन लेते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही, उस विभाग को संभालने वाले जिम्मेदार मंत्री, उस विभाग को संभालने वाले जिम्मेदार अधिकारी, पाठ्यपुस्तक निगम से संबंधित लोग, ये तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। जांच समिति बनी है, 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी में भी तो वही विभाग के लोग हैं। लापरवाही या भ्रष्टाचार को आपको कैसे, जब चोरी उनके विभाग के द्वारा, उनके डिपार्टमेंट के द्वारा की गई तो उसका पता लगाने भी अगर आप चोर को चोरी का पता लगाने भेजेंगे तो वो पता नहीं लगा पाएगा। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार मतलब कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थी। हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे, 2 अधिकारी को सस्पेंड किए और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। तो चलिए, सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। हर क्षेत्र में सरकार सुशासन की बात कर रही है, सुचिता की बात कर रही है और कहीं पर भी भ्रष्टाचार होगा तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि ताज़ा मामला कबाड़ में किताब का है तो हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार राठी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। राजकुमार राठी जी, बात किताबों के कबाड़ में मिलने की है और इसको एक पूर्व विधायक ने पकड़ा है। अगर किताबें जो होती हैं, पता नहीं उसके मैकेनिज़्म को आप नहीं जानते, मैं चूँकि सरकार में रहा हूँ और मैं इससे संबंधित रहा हूँ तो इसके पूरे मैकेनिज़्म को मैं समझता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों को निःशुल्क किताबें देता है। स्कूल शिक्षा विभाग पाठ्यपुस्तक निगम को आंकड़े देता है कि हमको इतनी किताबें चाहिए। पाठ्यपुस्तक निगम उसका टेंडर निकालता है, कागज़ खरीदता है, कागज़ खरीद के प्रिंटर को देता है, प्रिंटर किताबें छाप कर जो पाठ्यपुस्तक निगम के डिपो हैं वहाँ देता है। डिपो से किताबें संकुल तक जाती हैं, जो ब्लॉक लेवल पे या संकुल तक जाती हैं। संकुल से जो टीचर हैं वो स्कूल की किताबें ले जाते हैं। तो जो संख्या स्कूलों की से मिलती है छात्रों की, उस संख्या की किताबें उन्हीं स्कूलों में जाती है। अब चूँकि किताबों में वाटर मार्क होता है, जो कागज़ होता है, तो वो कागज़ को प्रिंटर कोरे कागज़ को कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं तो चाहे तो उससे कापी बना ले, कुछ भी बना ले, पर वो कागज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा वो किताब छपी होती है। किताब छपी है। अब दिक्कत यहाँ पर जो मेन मैं समझता हूँ या जो मुझे समझ में आती है, जो स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या दर्ज होती है, उसमें सरकार का, चाहे किसी की सरकार हो, आपकी हो, पीछे की सरकार हो,
वो कहती कि 100% उपस्थिति चाहिए। तो स्कूल बता देता पूरे स्कूल में कोई ड्रॉप आउट नहीं है, पूरे बच्चों के नाम दर्ज हो जाते हैं। पर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश स्कूल में कभी 50%, कहीं 30% बच्चे आते हैं, नाम सबके दर्ज होते हैं। उन बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन भी निकलता है, उनके लिए किताब भी निकलती है। मध्याह्न भोजन तो खप जाता है, वो तो अनाज है। किताबें चूंकि बच्चे नहीं आए हैं तो वो स्कूल में रखी होंगी या संकुल में रखी होंगी, या किताबें जो है, अच्छा किताबें डिपो से नीचे तक जाती है, उसका परिवहन होता है। अब ये जो किताबें मिली हैं, ये किताबें किसी रिसाइकिल मिल से मिली हैं। अब इन किताबों को लेकर सरकार ने प्रारंभिक दृष्टि से कार्रवाई की है। तो पाठ्य पुस्तक निगम जो है, जिसका काम किताब छाप कर केवल डिपो तक पहुंचाना, या डिपो से नीचे जहां ऑर्डर मिला है कि आप ब्लॉक तक पहुंचाओ, उसके बाद जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसका पूरा एक नेटवर्क है कि वो गांव तक, स्कूल तक किताब जाए। उसमें चाहे संकुल वाले ले जाएं, चाहे स्कूल वाले ले जाएं। अब ये किताबें जो मिली है, इसमें प्रथम दृष्टा सरकार ने पाठ्य पुस्तक निगम के डिप्टी कलेक्टर जो थे, महाप्रबंधक को और कुछ लोगों को सस्पेंड किया है। मुझे लगता है कि अभी इसमें जांच भी बैठेगी। रेणु पिल्ले बहुत ईमानदार और बहुत स्वच्छ छवि की अधिकारी हैं, और वो इसकी जांच करेंगी, तब चीज़ें साफ होगी। पर ये मतलब इस तरह से जो कहा जा रहा है, तो किताबें तो नहीं खपती। आज ही मैंने एक रिपोर्ट देखा है कि जो स्कूलों में जितने टीचर होना चाहिए उतने टीचर नहीं है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह युक्तियुक्तकरण हो रहा है, कुछ स्कूल में तो वहाँ छात्र ही नहीं है। अभी स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग होता है, वो भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक स्कूल शिक्षा और एक आदिम जाति कल्याण। उसमें दर्ज संख्या जो होती है, उसमें ड्रॉप आउट के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि दबाव ये होता है कि हम कह रहे हैं कि 0 जो है ड्रॉप आउट होना चाहिए, तो सबको सब बच्चों का दर्ज होना चाहिए। पर अगर प्रैक्टिकली देखें तो उतने बच्चे वहाँ नहीं आते हैं। तो मैं वही बात कह रहा था कि अब ऐसे में ये किताबें मिली हैं, किताबें किसी पेपर मिल में मिली, रिसाइकिल की, और सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है। और जैसा कि विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि हम जब से आए हैं तो हम किसी भी तरह का, किसी भी एक विभाग नहीं है, बहुत सारा जगह हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सुभाष जी, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से लापरवाही उजागर हुई है, लेकिन हमको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरकार ने कितना तत्काल संज्ञान में लिया। रेणुका सिंह जी को उन्होंने जांच के लिए बोला, और जांच में अभी जो प्रारंभिक रूप से बात सामने आई है, इसमें डिपो प्रबंधक को उन्होंने सस्पेंड करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि जो सुशासन विष्णुदेव साय की सरकार का है कि हम 0 ट्रांसलेट, मतलब जो भी गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, इस पॉलिसी पर सरकार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है सुभाष जी। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, 5 साल पहले कांग्रेस के समय जो भ्रष्टाचार हुआ है, आपको 2018 और 2019 और 2021 के घटना के बारे में बताऊंगा सुभाष जी। 80 करोड़ का टेंडर पाठ्य पुस्तक निगम का हुआ था, उसमें 8 करोड़ का टेंडर जो है, चेक जो है, इनको राजाराम प्रिंटर्स को मिला था। ना तो वर्क ऑर्डर मिला, ना प्रकाशन हुआ, ना किताबें डिपो तक पहुंची, इन्होंने चेक इशू कर दिया। उसमें 80 करोड़ में से एक पार्ट बता रहा हूँ, 130 करोड़ का एक और घोटाला कांग्रेस सरकार में शासन में सामने आया था, जिसमें 4 कंपनियों को एक ही लैपटॉप से टेंडर भरा गया था, और उनके बिना रेपुटेशन को पता किए, पूरा बिना उसकी जांच किए 130 करोड़ का चेक इशू किया गया था। और उसमें आप जो समझते हैं कि महाप्रबंधक का साइन होना चाहिए, सिग्नेचर नहीं था। बैंक भी जो है संदेह के दायरे में थी। ये कांग्रेस सरकार में जो है घोटाला होता था। हमारे यहाँ कोई भी लापरवाही उजागर होगी तो मुख्यमंत्री जी ने सीधा कहा है कि हम जो है किसी को नहीं बख्शेंगे, हम जो है शून्य सहनशीलता पे काम करेंगे। जो भी अपराधी होगा, जो भी नियम को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये विष्णुदेव साय जी ने 1 हफ्ते में इतना त्वरित एक्शन लिया है और कार्रवाई भी हुई है। आगे भी कोई भी गलती, कोई भी खामी उजागर होगी तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है, ये तत्काल एक्शन में आएगी, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। जी, तो शिल्पा जी, जैसे राठी जी कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय की जब से सरकार बनी है, सुशासन की सरकार है, और वो किसी भी प्रकार की, किसी भी क्षेत्र में, कोई एक उदाहरण नहीं है, अनेक क्षेत्रों में वो कह रहे हैं कि वो तत्काल कार्रवाई कर रही है। और जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसमें, जैसे कि चुनाव के पूर्व विष्णुदेव साय के जो भाजपा के लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर पीएससी में गड़बड़ी है तो हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, तो उन्होंने बनते ही सरकार सीबीआई जांच के आदेश दिए। लगातार जहाँ जहाँ उनको शिकायत मिल रही है वो उसकी जांच के आदेश दे रहे हैं, और जहाँ उनको लगता है कि कार्रवाई करना चाहिए
वो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। अभी राठी जी कह रहे थे कि जब आपकी सरकार थी तो आप लोग उस तत्परता से कार्रवाई नहीं कर रहे थे और लोगों को उस समय जो है स्वच्छता से काम करने का अवसर मिल रहा था। कुछ अधिकारियों का नाम अभी राठी जी नहीं ले रहे हैं कि जो पिछली सरकार में जो बहुत अलग अलग जो सक्रिय थे और बाद में उन पे कार्रवाई हुई। तो शिल्पा जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी सरकार में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम थी और अभी जो विष्णुदेव साय की सरकार आई है, जो सुशासन की सरकार है, वो किसी भी प्रकार का जीरो टॉलरेंस जो है वो उस पर काम कर रही है? जी नमस्कार। देखिए, आज के परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है और जो उनको दायित्व और जिम्मेदारी जनता ने दिया है, परंतु आज अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने में ये सरकार जो है, शायद सरकार 9 महीने में ही पूर्णतः असहाय हो चुकी है, पूर्णतः असफल हो चुकी है। इसका कारण ये है कि शासन और प्रशासन में समन्वय की कमी है। आप देखिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को यहाँ जगह मिल रही है। किताबों में, स्कूल की किताबों में भ्रष्टाचारियों को जगह मिल रही है। ये निसंदेह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है और इसके कारण जब जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो इनकी तो आदत है, ये पिछले सत्र में चले जाते हैं, कांग्रेस पर उंगली दिखाने लगते हैं। जब जब इनसे सवाल पूछा जाएगा, अरे आज के परिदृश्य में आपको जवाब देना है, परंतु ये चले जाते हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी व्यवस्था से या किसी भी व्यवस्था को दुरुस्त करने से कोई सरोकार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में इनको किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं है, बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं होता है। तभी तो 2024-25 की जो किताबें हैं वो जब प्रिंट होकर आती हैं और जरूरत से ज्यादा प्रिंट हो जाती हैं और जो प्रिंट हुई किताबें हैं वो कबाड़ में मिलती है, बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। ये सब अनियमितता जो दिखाई दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे रही है। परंतु अब ये जागने की बात करते हैं तो जब इनको अनियमितता दिखाई किसने? कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये अनियमितता, अव्यवस्था के बारे में जानकारी दी, तब कहीं जाके इनकी आंख खुली और शासन के कान में जू रेंगी। उसके पहले तो ये सोए हुए थे, ये सुप्त अवस्था में थे, ये तो मानने को तैयार नहीं थे कि इस तरीके की कोई भी अव्यवस्था है। ये आज भी कई गड़बड़ियां हैं, कानून व्यवस्था में गड़बड़ी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, हर विभाग में गड़बड़ी है। परंतु आप इनके बयान सुनेंगे तो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ियां है। कांग्रेस ने इनको सच्चाई जमीनी स्तर पर दिखाई, तब कहीं जाकर इन्होंने एक्शन लिया। मतलब कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष के रूप में जनता की समस्याओं के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती है। तो ये कांग्रेस का धर्म है, विपक्ष का धर्म है कि जनता को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आवाज बुलंद करना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में इस प्रकार से लिप्त है, वो हर जगह भ्रष्टाचार के रास्ते देखती है। अभी 2025 आया नहीं है और 2025 की किताबें यदि छप गई है, फिर से इनको भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा, ये 2025 की किताबें फिर से छापेंगे। इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार एक के बाद हो रहे हैं, वो अपनी नाकामी पर पर्देदारी करने की कोशिश करते, परंतु जनता अब समझ गई है ये नाकामी पर पर्देदारी करने में भी असफल हो रहे हैं। जी शिल्पा जी, दरअसल इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो किताबें हैं 2024-25 की, ये शैक्षणिक सत्र 2024-25 है। बच्चों के लिए किताबें छपने का जो सिलसिला होता है वो जो है नवंबर से शुरू होता है। नवंबर से शुरू होकर वो जो है समझ लीजिए फरवरी तक हो जाता है। फरवरी के बाद में मार्च से किताबें डिपो में जाना शुरू होती है, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुले उसके पहले स्कूल तक किताबें पहुंच जाए। तो ये किताब तो कोई नए अगले सत्र की नहीं है, ये इसी सत्र की हैं जो कि स्कूलों तक पहुंच गई हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। 24-25 की किताबें ये सरप्लस या स्कूलों में तक नहीं पहुंची किताबें हैं, या पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो से किसी ने, जैसा कि प्रारंभिक रूप से 2-3 लोगों को सस्पेंड किया गया है, उन लोगों ने किताब की होगी, या संकुल में, जैसा मैंने पहले कहा कि स्कूलों में अभी आप दोनों नेता हैं, आप कभी भी जाइएगा किसी भी स्कूल में, रैंडम जाइए ग्रामीण स्कूल में, आप वहाँ से पूछिए कि आपके यहाँ कितने बच्चे पंजीयन हैं, तो मालूम पड़ेगा कि 70 बच्चे हैं।
क्लास में कितने बैठे हैं तो मालूम पड़ेगा कि 35 है। टीचर से पूछोगे तो कहेगा कि माता पिता नहीं भेजते, पर उतने बच्चों का खाद्यान्न भी उठता है, उतने बच्चों की किताब भी बढ़ती है, क्योंकि वो आएंगे करके सबको दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ये जो किताबें हैं ये पिछले मतलब जो चालू सत्र है उसी के, कोई एडवांस में किताब नहीं छपी है, एक। दूसरी बात ये है कि जो किताबें छपती हैं वो छात्रों की संख्या के आधार पर छपती है, उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, उसकी बहुत सारी साल भर बैठकें होती हैं, उसके आंकड़े दिए जाते हैं, वेरीफाई होते हैं, फिर अलग अलग डिपो जो होते हैं उन डिपो में उसके हिसाब से प्रिंटर किताब भेजता है, वो एक प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया में सरकार का कोई मंत्री या कोई अधिकारी बड़ा या किसी ने स्कैंडल नहीं किया है। ठीक है कि ये रिसाइकिल पेपर की जगह गई थी किताबें और कांग्रेस के विधायक ने पकड़ा है और बीजेपी ने इसको तुरंत संज्ञान लेके, जैसा मुख्यमंत्री कह रहे थे, कार्रवाई की है। और केवल ये एक मुद्दा है, ये हम कोई किताब की कबाड़ की किताब पे ही बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट जीरो टॉलरेंस पे है कि सरकार कह रही कि साहब हमको किसी भी जगह अगर ऐसी कोई भी सूचना, चाहे वो विपक्ष दे चाहे पक्ष दे या कहीं से अखबार से मिले, मीडिया से मिले, हम कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं, जो मुख्यमंत्री अभी कह रहे थे। तो राजकुमार राठी जी, जो अभी शिल्पा जी कह रही थी उसमें आगे आप जो सप्लीमेंट करना चाहें बताइएगा। देखिए सुभाष जी, पहले तो शिल्पा जी को विषय की जानकारी नहीं है। किताब तो 2024-25 की छपेगी, क्योंकि उसको आगे जाना है, डिपो में जाएगी, डिपो के बाद स्कूल में पहुंचेगी। जहां तक शिल्पा जी भ्रष्टाचार की बात कर रही है, तो ये काम तो कांग्रेस सरकार में होता था। शिल्पा जी, आपको जानकारी होगी, पीएससी के माध्यम से लाखों छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य खराब करने का काम आपने किया है। खुला उसमें 75 लाख रुपए में नियुक्ति हुई है, सीबीआई जांच चल रही है। और कितने प्रकार के घोटाले, शराब में आप लोगों ने रेपर लगाया, और वो रेपर कहां से बन के आता था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। नकली शराब पिलाने का काम आपने छत्तीसगढ़ की जनता, जो भोले वाले हमारे भाई, उनको नकली शराब पिलाने का काम आपने किया। आपने हर चीज में घोटाला किया, सीमेंट में घोटाला किया, कोयले में घोटाला किया, रेत में घोटाला किया, सभी प्रकार का घोटाला करने का काम आपने किया। शिल्पा जी, आपकी सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने जिन 36 वादों को लेकर प्रदेश में सरकार बनाई, किसी वादे को पूरा किया नहीं। ना तो शराबबंदी हुई, शराबबंदी के नाम पे आपने सरकार बनाई, शराबबंदी नहीं, उल्टा शराब में घोटाला करने का काम आपकी सरकार ने किया। आपने युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, युवाओं को रोजगार मिला नहीं। बेरोजगारी भत्ता की बात आपने की थी, जब चुनाव आया तब आपने जो है 84,000 बच्चों को चुना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिल्पा जी, 70 लाख हमारी जो महतारी है, हमारी जो बहनें हैं, उनको 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने का काम कर रही है। जिन जिन वादों को लेकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, क्या वो 70 लाख महतारी को महतारी वंदन योजना के माध्यम से सम्मान निधि देने की बात हो, क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी हो, क्या भारतीय जनता पार्टी का 2 साल का बकाया बोनस हो, सभी प्रकार का काम विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति दोषी होगा, जो भी व्यक्ति नियम का पालन नहीं करेगा, उसकी जवाबदारी तय की जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसका सीधा उदाहरण है, एक हफ्ता पहले पूर्व विधायक जी ने जो है किताबों को पकड़ी थी। एक हफ्ते में इतनी जल्दी आपने आज तक क्या शराब घोटाले में नाम तय किया? आपने आज तक क्या पाठ्य पुस्तक निगम में जो है घोटाले में, जो मैंने अभी बताया कि 81 करोड़ का एक घोटाला, 130 करोड़ का एक घोटाला, आज तक आपने जो है उसमें जिम्मेदारी तय की? आपने क्या किसी भी घोटाले में, चाहे वो पीएससी घोटाले का मामला हो, कभी जवाबदारी तय नहीं की, किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया? क्योंकि आपकी सरकार की मिलीभगत थी भ्रष्टाचार करने में। सौम्या चौरसिया अभी जेल में है और अभी बहुत सारे लोग जेल जाएंगे। अभी देवन यादव जी, जो बलौदा बाजार में घटना हुई है, वो जो घटना स्थल के पास में थे, आज वो रिमांड पर हैं। और अभी उन्होंने जो उनके जो अपना वो निकली है, आप फोटो नहीं देखेंगे तो संविधान के प्रति उनके जूते के पास है। जो पार्टी संविधान का सम्मान नहीं करती, उस पार्टी के बारे में क्या बात करें। जी राजकुमार जी, चलिए हम विषय पे दूसरी तरफ लौटते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। हमारे देश में साक्षरता अभियान आया, साक्षरता अभियान से हमारे प्रदेश और देश में लोगों में एक साक्षरता के प्रति रुचि बढ़ी। उसके बाद ये आया कि बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, तो सरकार ने सरस्वती साइकिल योजना लाई। फिर पता चला कि बच्चे जो हैं उनको पूरा पोषण आहार नहीं मिलता, घर में जो खाते हैं गरीब बच्चे, उससे उनको जिस तरह से विकास होना चाहिए, तो सरकार ने मध्याह्न भोजन लाया। फिर सरकार ने कहा कि बच्चे के माता पिता गरीब हैं, तो क्यों ना सब गरीब बच्चों को पहले कापी किताबें दी जाती थी। फिर कहा कि सभी जो बच्चे हैं उनको कापी किताब दी जाएगी, और कापी किताबें खास करके कई राज्यों में कापियां भी दी जाती, निःशुल्क देने लगे। साइकिल, मध्याह्न भोजन, किताबें, छात्रवृत्ति, कुल मिला के मकसद ये था कि स्कूलों में बच्चे जाएं, बच्चे पढ़ें और
अच्छी किताबों से पढ़ें। हर साल नई किताब देने के पीछे मकसद ये था कि किताब की एक खुशबू होती है, बच्चा जब किताब खोलता है तो उससे आकर्षित होता है। वरना ये भी कर सकते थे कि यदि पाठ्यक्रम नहीं बदल रहा है तो जो बच्चे पढ़ के गए उनसे उस क्लास की किताब रख लेते, जैसे आप और हम लोग बचपन में हमारे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो होते थे, हम उन्हीं की किताब से पढ़ लेते थे। पर सरकार ने ये व्यवस्था की। सरकार का कुल मिला के उद्देश्य ये है, चाहे सरकार भूपेश की हो, चाहे रमन सिंह की हो, चाहे इनकी हो, किसी राज्य की हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, बच्चे स्कूल में जाएं, उनको मध्याह्न भोजन मिले, साइकिल मिले, कपड़े, गणवेश भी, वेशभूषा भी मिलती है। तो ये सरकार का उद्देश्य है। अब ये जो किताबें को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि ये स्कूल शिक्षा से जुड़ा मामला है और बच्चों से जुड़ा मामला है, इसलिए सेंसिटिव है। इसमें शिल्पा जी, ठीक है कि ये एक रिसाइकिल मिल है। रिसाइकिल मिल क्या करती है? जो भी हमारे घर से लोग रद्दी लेने आते हैं, पेपर खरीदने, जो भी होता है, उसको ले जाके कबाड़ी ले जाता है। कबाड़ी जो है वो किसी बड़े कबाड़ी को बेचता है, बड़ा कबाड़ी रिसाइकिल में ले जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल रिसाइकिल होती है। तो कागज़ भी रिसाइकिल होता है, और कागज़ रिसाइकिल होता है तो रिसाइकिल मिल में क्या क्या रिसाइकिल हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत सारी, जैसे कि अभी किताबें मिली है रिसाइकिल हो गई, तो रिसाइकिल वाले रद्दी की चीज़ें लेते हैं। अब चूंकि ये 2024-25 की किताबें थी, इसलिए लग रहा है कि इस सत्र की किताबें, इसलिए डिपो ने, अभी जांच का विषय की रेणु पिल्ले देखेंगी कि ये किताबें आई कहाँ से, वहाँ से। मैंने बोला इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, बहुत सुदृढ़ मैकेनिज्म है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बीच में से घाला मेला करेगा, क्योंकि हर लेवल पे राज्य स्तर से स्कूल शिक्षा आंकड़े देता है, पाठ्य पुस्तक निगम प्रिंटर को आदेश देता है, प्रिंटर जो है उसको छपा के अलग अलग डिपो में पहुंचाता है, डिपो से संकुल में जाता है, संकुल से स्कूल में जाता है, हर लेवल से पावती भी ली जाती है, प्राप्ति की पावती होती है। ये सब साइकिल है। इसके बीच में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और प्रथम दृष्टा कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सवाल ये नहीं है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है या कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें ये बात देखना पड़ेगा, आज एक मीडिया रिपोर्ट भी है कि जितने स्कूल हैं उसमें उस हिसाब से युक्तियुक्तकरण करके टीचर नहीं है। कहीं पे बहुत ज़्यादा टीचर हैं, कहीं पे टीचर कम हैं, और ये कोई विष्णुदेव साय की सरकार का नहीं, ये पहले से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कई चीज़ों की कमी है। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अभी भी अगर टीचरों पे ये दबाव है कि 100% स्कूल में बच्चे आएँ, तो 100% बच्चों के लिए किताब भी जाएगी, बच्चों के लिए मध्य की भोजन आप खा के ख़त्म कर सकते हो, किताबें आप नष्ट नहीं कर सकते। तो किताबें जो हैं आप क्या करेंगे? अगर आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे 80 बच्चे आए हैं, 20 किताबें लौटाएंगे, तो उस टीचर पे कार्रवाई होगी। आप मतलब थोड़ा इसको डिटेल में समझिए। तो क्या कर रहे हैं वो लोग कि वो कह रहे हैं कि ठीक है साहब किताब दे दो, पर वो 20 किताबें उनके काम की नहीं है। इसी तरह अगर पीछे चलिए तो संकुल में किताबें हैं, इसी तरह डिपो में। ये जांच में पता चलेगा, मैं अभी इस बारे में नहीं जानता कि क्या होगा, किसने किया बदमाशी, जिसने किया उसको सजा मिलेगी। पर ये एक तरह से व्यवस्था की गई है, उसमें सरकार किसी की हो, सरकार बीजेपी की हो चाहे सरकार की मंशा क्या है और सरकार किस तरह से कार्रवाई कर रही है, हम इस पे बात करना चाहते हैं। तो शिल्पा जी, इसमें सरकार ने ये नहीं देखा कि इसको कांग्रेस के पूर्व विधायक ने उठाया है, उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ हुआ है और उन्होंने एक राज्य प्रशासनिक अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर है उसको सस्पेंड किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी मैंने देखा आज कि एक आईपीएस को भी जो है कवर्धा में एक घटना हुई है जिसमें कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है, एक आईपीएस को भी सस्पेंड किया गया है। तो राज्य सरकार जो है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सरकार को लग रहा है कि अगर ये गड़बड़ी कर रहे हैं कहीं पर भी तो उन पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। शिल्पा जी, देखिए, आपने एक सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि ये किताबें आई कहां से जी। तो ये जो किताबें आई हैं वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनकी जो कमजोरी है उसी के कारण उन्हें अपना शासन और प्रशासन में जो समन्वय खो दिया है, इसीलिए धड़ल्ले से भ्रष्टाचार का एक नमूना सामने आया है। तो ये किताबें कहीं ना कहीं, वो आपने सही कहा कि जांच के बाद पता चलेगा, परंतु कहीं ना कहीं इससे काफी चीजें उजागर हो गई है कि ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा नमूना है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते लगाते भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने पर्देदारी करते करते भूल गए कि ये खुद भ्रष्टाचार
बड़ी बड़ी चीजों में लिप्त हो रहे हैं। आप देखिए आज प्रदेश में किस तरीके से धड़ल्ले से तबादला उद्योग चल रहा है। इनको शिक्षा की बात कर रहे थे हम, मंशा क्या है, इनको शिक्षा की मंशा नहीं है, इनको शिक्षा देने की मंशा नहीं है। यदि मंशा होती तो ये जरूर से जो अव्यवस्था है, शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की भर्ती पर ध्यान दे रहे थे, शिक्षकों की कमी की पूर्ति किए होते, बच्चों को पोषण की व्यवस्था किए रहते। परंतु आपने कहा कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कहीं किसी भी स्कूलों में जाकर पोषण प्राप्ति की व्यवस्था, आज देखिए किसी भी स्कूल में पोषण योजना के तहत बच्चों को आहार नहीं मिल पा रहा है। ये जमीनी स्तर पर सच्चाई बता रही हूँ। और इस पर कई चर्चाएं भी हो चुकी हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने स्कूलों को बंद करने की साजिश की थी पिछले 15 साल के अपने कार्यकाल में। और इस बार भी जहां शिक्षकों की कमी हो रही है, जहां बच्चों को पोषण नहीं मिल रहा है, तो ये भी उसी ट्रैक पे, उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये स्कूल जो है बंद होने की कगार में आ जाएंगे। बल्कि कांग्रेस की सरकार शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देते हुए इन्होंने बंद किए हुए जो इनके स्कूल थे उसको 400 से ज्यादा स्कूलों को खुलवाने का कार्य किया, वहां बच्चों की भर्ती करने का कार्य किया, आत्मानंद जैसे उत्कृष्ट स्कूलों को खोला, उसमें बच्चों को शिक्षा दी ताकि बच्चे अपने भविष्य का निर्माण कर सके। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी दुर्भाग्यजनक नजर आती है कि बच्चों की शिक्षा से, बच्चों के भविष्य से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। इन्हें सिर्फ अपने खजाने भरने, अपने खुद के खजाने भरने से और स्वार्थ से ही मतलब होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो आज जनता के सामने स्पष्ट हो चुकी है। इस तरीके के जो भ्रष्टाचार सामने आते हैं किताबों में, शिक्षा में, शिक्षकों के ऊपर, पोषण आहार और स्कूलों के आहार के ऊपर, तो आप ये पूरी चीजों को यदि एक साथ देखेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ से ही मतलब है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है। चलिए राजकुमार जी से पूछ लेते हैं कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, सरकार किस तरह से शासन में सुशासन लाना चाहती है, पारदर्शिता लाना चाहती है और जीरो टॉलरेंस के जरिए बाकी सभी क्षेत्रों में किस तरह से काम कर रही है। राठी जी। सुभाष जी, आज मुख्यमंत्री जी ने जो जिलाधीश की पूरे प्रदेश के कलेक्टरों की बैठक ली है उसमें क्लियर कहा है शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय जनता पार्टी की पिछले जो सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधीश महोदय को स्पष्ट निर्देश हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर आप फोकस करिए और किसी प्रकार की कोई उसमें लापरवाही होती है, किसी प्रकार की कोई उसमें गलती होती है तो तत्काल एक्शन में आना है। और अभी बात कर रही थी हमारी शिल्पा जी, सरस्वती साइकिल योजना और मध्याह्न भोजन, ये भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार की देन है, जिसे बंद करने का काम, सरस्वती साइकिल योजना को बंद करने का काम कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल सरकार ने किया। ये बच्चों की बात कर रही, आप पीएससी के माध्यम से लाखों जो है हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने का काम करते हैं। आप शराब के माध्यम से जो हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों लोगों को बर्बाद करने का काम करते हैं। आप महिलाओं को शराबबंदी का वादा करते हैं और शराबबंदी नहीं करते हैं, उनसे भावनात्मक वोट लेने का काम करते हैं, हर प्रकार से ठगने का काम। सुभाष जी, इसका परिणाम सामने है। 71 सीट पर कांग्रेस थी, 71 सीट पर आज 35 सीट पर आ गई है। छत्तीसगढ़ में जनता जो है कांग्रेस से लगातार कमजोर हो रहा है। उसका चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा क्योंकि मेरा समय हो गया। पर हाँ, निश्चित रूप से सरकार ने किसी घटना पे त्वरित निर्णय लिया है, चाहे वो कहीं की घटना हो, सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है। आने वाले समय में जब जांच होगी तो बहुत सारे तथ्य निकल के आएंगे कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, पर सरकार की जो त्वरित कार्रवाई है उसको लोग देख रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार से लोगों को यही अपेक्षा थी कि वो तत्काल कार्रवाई करे। आप लोग मेरे साथ डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।